दोस्तों म्यूजिक का एग्ज़ाम जो है 7 तारीख के दिन सेकेंड सिटिंग में है। 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा तो आपका म्यूजिक सब्जेक्ट है, आपका जो भी सब्सिडरी होगा, जनरल होगा या पास कोर्स होगा, म्यूजिक आपका पेपर है, म्यूजिक आप रखे हुए हैं, तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए सेकेंड सिटिंग में 7 तारीख के दिन जाना होगा, जो 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक चलेगा। तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हम आपको 2 पार्ट में इस वीडियो आपको म्यूजिक का प्रोवाइड कराएंगे। लगभग आपको 300 क्वेश्चन के आसपास आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस वीडियो में आपको, इस वीडियो पार्ट 1 है ये वीडियो, इसमें आपको 150 क्वेश्चन का तैयारी कराया जाएगा। और उसके बाद अगला पार्ट में जो है पार्ट 2 में, वीडियो पार्ट 2 में 150 क्वेश्चन का, यानी कि 300 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कराया जाएगा। जिसमें से आप और जब पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका म्यूजिक जो है पूरा के पूरा आएगा, ये 100% गारंटी है, इसी में से आएगा। तो आप चलिए, मैं दिनेश कार्तिक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में ये बहुवैकल्पिक प्रश्न में से उत्तर आपको चुनना होगा, यानी कि 4 ऑप्शन होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आपको एग्जाम में A B C D का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क ख ऑप्शन दिया उससे मतलब नहीं है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है से राग में नहीं लगने वाले स्वर को कहते हैं। राग में जो स्वर नहीं लगता उसको क्या कहते हैं? तो इसका वर्जित कहते हैं उसको, जो राग में नहीं लगता है उसको वर्जित करते हैं। ऑप्शन नंबर ग आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है राग देश का संवादी स्वर क्या है? राग देश का संवादी स्वर, तो प हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ख में दिया हुआ है प। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है विभाग के वादी संवादी है स्वर है। विभाग के वादी संवादी स्वर है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है गंधार, ग एवं निषाद नी, यानी कि ऑप्शन नंबर ग आंसर हो जाएगा 3 का। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन में कहता है हमीर राग के वादी संवादी स्वर है, तो इसका ऑप्शन नंबर घ में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है धैवत ध एवं गंधार ग, ये ऑप्शन नंबर घ आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है आशावरी राग के वादी संवादी स्वर है, तो इसका ऑप्शन नंबर घ। इसमें भी ऑप्शन नंबर घ में दिया हुआ है घ एवं ग, यानी कि घ एवं ग जो होता है आशावरी राग के वादी स्वर होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कामोद राग के वादी संवादी स्वर है, तो ऑप्शन नंबर ग इसका है प एवं रे से, यानी कि ऑप्शन नंबर ग आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है 7वां नंबर क्वेश्चन में कहता है जिस राग के आरोह एवं अवरोह में 5 स्वर लगते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कि 5 आरोह और 5 अवरोह शब्द जो लगता है, वो स्वर लगता है, उसको क्या कहते हैं? तो औरव या औरव कहते हैं, औरव और औरव कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है। इसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन में राग जौनपुरी का संवादी स्वर क्या है? राग जौनपुरी का संवादी स्वर जो है ग, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क में देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में राग भैरवी का वादी स्वर निम्नलिखित में कौन है? तो ऑप्शन नंबर घ में म जो है वह राग भैरवी का संवादी वादी स्वर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है राग देश का संवादी स्वर क्या है? तो राग देश का संवादी स्वर ऑप्शन नंबर ख में देख सकते हैं, जो प है, प राग देश का संवादी स्वर है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है निम्न से किस राग में तीव्र म का प्रयोग होता है? तो ख नंबर यमन में जो है तीव्र म का प्रयोग होता है, तीव्र राग में म का प्रयोग होता है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राग में रे एवं ध लगते हैं? किस राग में रे एवं घ लगते हैं? तो ऑप्शन नंबर घ में देख सकते हैं भैरव राग में जो है ये लगाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है से नी रे ग रे नी रे सा किस राग का पकड़ है? ये जो है यमन राग का पकड़ है, ऑप्शन नंबर ग आंसर देख सकते हैं। उसके बाद है आपका है
14 नंबर क्वेश्चन में कहता है राग केदार का वादी स्वर है। राग केदार का वादी स्वर जो है म है, ऑप्शन नंबर ग में। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस राग में कोमल रे प्रयुक्त है। किस राग में कोमल, भैरव राग में कोमल रे प्रयुक्त है, ऑप्शन नंबर क आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है राग देश का वादी स्वर है। राग देश का वादी स्वर, तो ऑप्शन नंबर घ में रे दिया हुआ था, ये ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा आंसर। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस राग में कोमल निषाद प्रयुक्त है। किस राग में कोमल निषाद प्रयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ में दिया हुआ है भीम पलासी। भीम पलासी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस राग में रे रे प स्वर का समूह का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर ग में कामोद। कामोद में जो इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है राग विभाग का संवादी स्वर क्या है। राग विभाग का संवादी स्वर है, तो ऑप्शन नंबर क में देख सकते हैं आप लोग नी आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में है। 20 में कहता है राग भीम पलासी में कौन कौन स्वर विकृत होते हैं, तो राग स्वर पलासी में जो है विकृत ग और नी का होता है, तो ऑप्शन नंबर घ में इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 राग यमन का आरोही क्या है। राग यमन का आरोही क्या है, तो इसका आरोही क्रम जो है नी रे ग म प ध नी सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है राग यमन के वादी संवादी स्वर है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं साइड में ग दिया गया है, तो ग गंधार ग एवं निषाद नी, यानी कि ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है, तो ग आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन में विभाग के वादी संवादी स्वर है। विभाग के वादी संवादी स्वर है 23 के, तो ऑप्शन नंबर ग इसका भी हो जाएगा गंधार ग एवं निषाद नी, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ग। इसके बाद है कहता है हमरी राग के वादी संवादी स्वर है, तो हमरी राग के वादी संवादी धैवत ध एवं गंधार ग, ये ऑप्शन नंबर घ में इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आशावरी राग के वादी संवादी स्वर है। आशावरी राग के वादी संवादी स्वर है, तो ध एवं घ, और घ नंबर ऑप्शन में है दिया हुआ, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन जो है कामोद राग के वादी संवादी स्वर है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है बागेश्वरी के वादी संवादी स्वर है। बागेश्वरी के वादी संवादी स्वर है, तो म एवं सा, यानी कि ऑप्शन नंबर घ आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है देश राग के वादी संवादी स्वर है। देश राग के वादी संवादी रे एवं प है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ इसका भी आंसर हो जाएगा 28 के। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है भीम पलासी राग के वादी संवादी स्वर है, तो ऑप्शन नंबर घ में इसका भी आंसर हो जाएगा म एवं सा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 30 नंबर भैरव राग में किस स्वर का स्वर रूप का कोमल है, तो ऑप्शन नंबर क में देख सकते हैं रे और ध, तो ये ऑप्शन नंबर क आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 31 नंबर में कहता है बागेश्वरी में कौन सा कोमल होता है। कोमल होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग और नी, यहाँ पे देख सकते हैं ग में, ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है ग और नी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। उसके बाद 32 का कहता है क्वेश्चन देश राग में वर्जित स्वर कौन सा है। देश राग में वर्जित स्वर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसका घ आंसर हो जाएगा। आरोह में ग और ध, और ऑप्शन नंबर घ आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है राग देश में कौन स्वर विकृत होते हैं। राग देश में कौन स्वर विकृत होते हैं, तो नी, ये ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है, ऑप्शन नंबर घ आंसर हो जाएगा। इसके बाद 33 नंबर हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से किस राग में तीव्र मध्यम लगता है। मध्यम लगता है, तीव्र मध्यम, तो ऑप्शन नंबर क में यमन दिया हुआ है, यमन हो जाएगा इसका आंसर। यमन में तीव्र मध्यम लगता है। उसके बाद कहता है राग बागेश्वरी के आरोह में कितने स्वर लगते हैं। राग बागेश्वरी के आरोह में कितने स्वर लगते हैं, तो आगे आरोह स्वर में जो है इसका
5 स्वर लगता है, 5 स्वर, जो ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है। तो इसका आंसर वही हो जाएगा। उसके बाद कहता है 36 नंबर के बागेश्वरी में कौन कौन से स्वर वर्जित है। बागेश्वरी में कौन कौन से स्वर वर्जित है। तो ऑप्शन नंबर ग में आरोह में रे एवं प यहाँ पे देख सकते हैं। आरोह में रे एवं प है। ऑप्शन नंबर ग इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 37 नंबर में कहता है यमन के आरोह में कितने स्वर है। यमन के आरोह में 37 नंबर क्वेश्चन में कितने स्वर है। तो यमन के आरोह में 7 स्वर है। इसका नंबर ग में ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है 38 नंबर क्वेश्चन में अल हया बिलावल के आरोह में कितने स्वर है। अल हया बिलावल के आरोह में कितने स्वर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग में दिया है 7। तो 7 इसका आंसर ये 7 हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनमें से प्रातःकालीन राग कौन सा है। 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से प्रातःकालीन राग कौन सा है। तो यहाँ पे भैरव जो है प्रातःकालीन राग में से है। तो ऑप्शन नंबर क इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है देश राग के आरोह में कौन सा स्वर प्रयुक्त नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर में हो जाएगा आरोह में ग एवं ध। ऑप्शन नंबर क में दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 41 नंबर में कहता है राम भीम पलासी का वादी स्वर क्या है। राम भीम पलासी का वादी स्वर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा म और सा, यानी कि ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर ग 41 के। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है राग केदार का आरोह क्या है। राग केदार का आरोह क्रम पूछ रहा है। तो आपका ये हो जाएगा सा म प ध प नी ध सा। ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ग इसका आंसर हो जाएगा 42 के। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है राग भीम पलासी का अवरोह क्या है। राग भीम पलासी का अवरोह जो है सानी ध प म प ग म ग रे सा। ऑप्शन नंबर ग में आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं राग बिहाग के आरोह में कौन कौन स्वर नहीं लगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा घ में दिया है रे और ध, ये होता है। उसके बाद है राग केदार 45 नंबर में राग केदार के संवादी स्वर कौन से है। तो ग, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा म और सा। उसके बाद है 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है राग देश का अवरोह क्या है। राग देश का अवरोह क्या है। तो राग देश का अवरोह है सा नी ध प ध म ग रे ग नी सा। ये ऑप्शन नंबर क में आपका आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपका 47 नंबर है। 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है राग भैरव का समवादी स्वर है। राग भैरव का समवादी स्वर जो होता है वो रे होता है। ऑप्शन नंबर क में दिया गया है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें कहता है राग भैरव का वादी स्वर है। राग भैरव का वादी स्वर है। ऑप्शन नंबर ख में दिया हुआ है रे, नीचे डैश, ये डैश दिया रहेगा तभी होगा, यहाँ तो नहीं होगा, सिद्ध रहेगा तो नहीं होगा। उसके बाद कहता है 49 में कहता है निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों निषाद लगते हैं। तब भीम पलासी में जो है दोनों निषाद लगता है। ऑप्शन नंबर क आंसर हो जाएगा। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है राग बिहाग का वादी स्वर है। राग बिहाग का वादी स्वर जो है प है, प। ऑप्शन नंबर ग इसका आंसर हो जाएगा 50 के। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन में कहता है 51 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कहता है राग भीम पलासी का संवादी स्वर है। राग भीम पलासी का संवादी स्वर है। तो ऑप्शन नंबर घ में ऋषभ दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। तो 51 नंबर क्वेश्चन का जो हो गया ऑप्शन नंबर घ ऋषभ हो गया। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है राग यमन का गायन समय क्या है। राग यमन का गायन समय जो है वो है रात्रि काल में है, यानी कि यहाँ पे रात्रि में इसका राग यमन का जो गायन समय है वो रात्रि में है। उसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन है 53 नंबर राग केदार का गायन समय क्या है। अब यहाँ पे गायन समय के बारे में पूछ रहा है। राग केदार का गायन समय जो है वो रात्रि का प्रथम पहर है। रात्रि का प्रथम पहर, जो ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है। उसके बाद
54 नंबर क्वेश्चन में कहता है राग केदार की जाति क्या है। राग केदार की जो जाति है वो आंडव पांडव है। यहाँ पे औडव पांडव कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ग आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है राग बिहाग का गायन समय क्या है। राग बिहाग का जो गायन समय है रात्रि का दूसरा पहर है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा और इसको याद कर लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में प्रत्येक प्रश्न आपका इसी में से पूछा जाएगा। इसलिए आपको इसको सभी को, जितना जो वीडियो बता रहे हैं आपको, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को VVI मोस्ट VVI है, इसलिए आपको इसका कंप्लीट कर लीजिएगा, जरूर कीजिएगा, लास्ट तक देखते रहिए। 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है राग यमन का आरोही क्या है। राग यमन का आरोही, तो इसका हो जाएगा नी रे ग म प ध नि सा, जो ऑप्शन नंबर क में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर क आंसर हो जाएगा। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन में कहता है यमन राग के गाने का उचित समय कौन सा है। तो यमन राग के गाने का उचित समय जो है रात्रि का प्रथम पहर है, जो ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ग इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है अलहया बिलावल का उचित समय क्या है। अलहया बिलावल का जो उचित समय है दिन का प्रथम प्रहर, ये जो है दिन के प्रथम प्रहर इसका उचित समय है। उसके बाद है 59 नंबर क्वेश्चन में राग यमन के वादी संवादी स्वर है। राग यमन के वादी संवादी स्वर है, जो ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है, गंधार ग और निषाद नी, जो ऑप्शन नंबर ग में इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन में कहता है विहाग का उचित समय क्या है। विहाग का उचित समय क्या है। तो रात्रि का प्रथम पहर विहाग का उचित समय जो है विहाग का रात्रि का प्रथम पहर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है 61 नंबर आशावरी राग का उचित समय क्या है। आशावरी राग जो है उचित समय क्या है इसका, तो ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है दिन का दूसरा पहर, ऑप्शन नंबर ख इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 62 नंबर क्वेश्चन में कहता है बागेश्वरी का उचित समय क्या है। बागेश्वरी का उचित समय जो है रात्रि का दूसरा पहर, जो ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर घ रात्रि का दूसरा पहर हो जाएगा। उसके बाद है 63 नंबर क्वेश्चन में कहता है भीम पलासी राग का उचित समय कौन सा है। भीम पलासी राग का जो उचित समय है दिन का चौथा पहर है। भीम पलासी राग का उचित समय जो है दिन का चौथा पहर, ऑप्शन नंबर ग में आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन में कहता है राग आशावरी के आरोह में कौन सा स्वर नहीं लगता है। तो राग आशावरी के आरोह में पूछ रहा है, तो इसमें इसका ग जो स्वर होता है वो नहीं लगता है, तो ऑप्शन नंबर ख इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन में कहता है 66 नंबर क्वेश्चन में इनमें से किस राग में नी सा ग म प स्वर समूह लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर भीम पलासी ख में दिया गया है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे 77 होना चाहिए, 67 होना चाहिए, लेकिन नंबरिंग थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसलिए कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन सेम है नहीं है, अलग अलग है। इसके बाद है यहाँ पे मिला सकते हैं इनमें से किस राग के आरोह में निषाद वर्ज्य है। टाइपिंग में थोड़ा सा यहाँ पे नंबरिंग में गलत है, कोई बात नहीं है। इनमें से किस राग के आरोह में निषाद वर्जित है, वर्ज्य, तो ऑप्शन नंबर ग में आशावरी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 67 नंबर में 67 नंबर में इनमें से किस राग में कोमल ऋषभ लगता है। इसमें से किस राग में कोमल ऋषभ लगता है, जो ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है भैरव में जो है कोमल ऋषभ लगता है। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से किस राग में कोमल धैवत लगता है। कोमल धैवत जो है भैरव ही राग में लगता है। इसके बाद है 69 नंबर क्वेश्चन में कहता है राग कामोद कब गाया जाता है। राग कामोद जो है कब गाया जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग रात्रि में। राग कामोद जो है रात्रि में गाया जाता है। उसके बाद है 70 नंबर क्वेश्चन में से कहता है इनमें से किस राग में दोनों माध्यम लगते हैं। तो किस राग में दोनों, तो बागेश्वरी में दोनों माध्यम लगते हैं। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर में कहता है इनमें से किस राग में सारे स्वर कोमल लगते हैं। सारे स्वर जो कोमल है, तो कोमल जो सारे स्वर लगते हैं वो भैरवी राग में लगता है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भैरवी नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन आप लोग यहाँ पे साइड में देख सकते हैं। विहाग राग में जो है सभी कोमल स्वर का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से किस राग के
आरोह में कोमल निषाद का प्रयोग जो है नहीं होता है। तो कोमल निषाद का प्रयोग आशावरी राग में नहीं किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ग में इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राग यमन का वादी स्वर क्या है? राग यमन का वादी स्वर जो है ऑप्शन नंबर क इसका आंसर हो जाएगा, जो ग है। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन में कहता है, राग विहाग रस प्रधान है। राग विहाग रस प्रधान है, तो श्रृंगार। रस प्रधान जो है श्रृंगार है, श्रृंगार। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन में कहता है, निम्न में से किस राग में कोमल गंधार का प्रयोग होता है? तो यमन में कोमल गंधार का प्रयोग यमन में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ग। इसके बाद हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन में कहता है, निम्न में से किस राग में के आरोह में ऋषभ नहीं लगता है? ऋषभ नहीं लगता है, तो विहाग में ऑप्शन नंबर क में दिया गया है। इसके बाद है 77 नंबर क्वेश्चन में कहता है, राग में लगने वाला मुख्य स्वर कहलाता है। जो राग में लगने वाला मुख्य स्वर है वह कौन सा स्वर कहलाता है? तो वादी स्वर कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है, किस राग में दोनों म का प्रयोग होता है? तो केदार राग में जो है दोनों म का प्रयोग होता है। इसके बाद है 79 नंबर क्वेश्चन में, राग विहाग की प्राकृति है। राग विहाग की जो प्रकृति है वो शांत प्रकृति के है, राग विहाग, तो ऑप्शन नंबर ग शांत। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन में कहता है, राग कल्याण की प्राकृतिक है। राग कल्याण की प्राकृतिक है, तो शांत, ये भी हो जाएगा शांत, ऑप्शन नंबर ग। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 81 में, राग भैरव की प्रकृति है, तो गंभीर। राग भैरव की प्रकृति जो है गंभीर है, ऑप्शन नंबर ख आंसर हो जाएगा। उसके बाद है राग भीम पलासी की प्राकृतिक है, 82 नंबर क्वेश्चन में, इसका ऑप्शन नंबर क आंसर हो जाएगा, शांत। इसके बाद जिस स्वर के लगने से राग की सुंदरता नष्ट हो जाता है उसे कहते हैं। तो जिस स्वर के लगने से राग का सुंदरता नष्ट हो जाता है वो वर्ज्य कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है। इसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन में कहता है, राग विहाग की जाति क्या है? राग विहाग की जो जाति है औडव और संपूर्ण है। राग विहाग की जाति जो है औडव और संपूर्ण है, तो जो आपका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है उसमें कहा है 85 नंबर क्वेश्चन में, पाड़व जाति में कितने स्वर लगते हैं? तो पाड़व जाति में जो है 6 स्वर का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, जिसमें कहता है 86 नंबर में, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाट कितने प्रकार के होते हैं? तो जो हिंदुस्तानी थाट जो होता है वो 10 प्रकार के होते हैं, जो ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 87 नंबर में क्वेश्चन में कहता है, अलहया बिलावल के किस ठाट से उत्पन्न होता है? तो बिलावल ठाट से यह उत्पन्न होता है अलहया, ऑप्शन नंबर ख इसका आंसर हो जाएगा। इसका 88 नंबर क्वेश्चन में कहता है, हमरी राग किस ठाट से उत्पन्न है? हमरी राग जो है कल्याण ठाट से उत्पन्न है, जो ऑप्शन नंबर क में है। और इसके बाद 89 नंबर है, आशावरी राग किस ठाट से उत्पन्न है? तो आशावरी राग जो है आशावरी ठाट से ही उत्पन्न है, जो ऑप्शन नंबर ग में इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहता है, कामोद राग की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है? तो कामोद राग की कल्याण से हुई है, कल्याण ठाट से इसका उत्पत्ति कामोद राग की हुई है। इसके बाद है 91 नंबर क्वेश्चन में कहता है, सुबह 4 से 7 तक तथा सायं 4 से 7 बजे के समय को कौन सा काल कहते हैं? तो यानी कि यहाँ पे कहता है 4 से 7 बजे सायं काल से लेकर के 4 से 7 बजे के समय को कौन सा काल कहते हैं? तो संधि प्रकाश काल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग में देख सकते हैं, संधि प्रकाश काल दिया गया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन में कहता है, बागेश्वरी की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है? तो बागेश्वरी की उत्पत्ति जो है काफी ठाट से हुई है, काफी ठाट। इसके बाद भैरव राग की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है? 93 नंबर क्वेश्चन में कहता है, भैरव राग की ठाट किस से उत्पत्ति हुई है? तो भैरव से ही हुआ है, भैरव राग की उत्पत्ति जो है भैरव ठाट से हुआ है। इसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन में कहता है, राग जाति कितनी होती है? राग जाति जो है कितनी होती है? तो राग जाति जो है 3 है, राग जाति 3 है, तो ऑप्शन नंबर क इसका आंसर
3, ऑप्शन नंबर क इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहता है संपूर्ण में कितने स्वरों के प्रयोग होते हैं? संपूर्ण में कितने स्वरों के प्रयोग होते हैं? तो 7, ऑप्शन नंबर घ इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है से आपको 1 मिनट 96 नंबर क्वेश्चन में कहता है जिस राग के आरोह एवं अवरोह में 5 स्वर लगते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस राग के आरोह में और अवरोह में 5 स्वर लगते हैं उसके क्या कहते हैं? तो औडव और औडव कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी भी ठाट में 97 नंबर क्वेश्चन में कितने स्वरों का होना अनिवार्य है? तो किसी भी ठाट में 7 स्वरों का होना अनिवार्य है, जो ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पाडव औरव जाति के राग में आरोह अवरोह में कितने स्वर लगते हैं? तो 6 से लेकर के 5 स्वर लगते हैं इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर 6 से 5 ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से संपूर्ण जाति का राग कौन सा है? संपूर्ण जाति का जो राग है वही यमन है, वो ऑप्शन नंबर क में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन में कहता है आरोह और अवरोह में जब 7 स्वर लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो जब आरोह और अवरोह में 7 स्वर लगता है तो उसको संपूर्ण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ग में इसका संपूर्ण आंसर हो जाएगा। उसके बाद 101 नंबर क्वेश्चन में कहता है 12 बजे दिन से 12 बजे रात को क्या कहते हैं? 12 बजे दिन से 12 बजे रात को क्या कहते हैं? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ख में पूर्वांग कहा जाता है, पूर्वांग। उसके बाद 102 नंबर क्वेश्चन में कहता है ठाट में कितने स्वर लिए जाते हैं? ठाट में जो कितने स्वर है तो वो है 7। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 103 में कहता है राग विभाग का ठाट क्या है? राग विभाग का जो ठाट है वो बिलावल ठाट है, बिलावल ठाट, जो ऑप्शन नंबर ग में इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 104 नंबर क्वेश्चन में कहता है औडव जाति के राग में कितने स्वर है? औडव जाति के राग में जो है 5 स्वरों की संख्या 5 है। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 105 नंबर में कहता है राग केदार का ठाट क्या है? राग केदार का ठाट जो है कल्याण ठाट है। तो ऑप्शन नंबर क इसका आंसर हो जाएगा 105 का क, कल्याण। इसके बाद 106 नंबर क्वेश्चन में कहता है राग भीमपलासी किस ठाट का राग है? तो ऑप्शन नंबर ग काफी ठाट का, काफी ठाट का। इसके बाद 107 नंबर क्वेश्चन में कहता है राग देश किस ठाट का राग है? तो खमाज, ऑप्शन नंबर घ इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ, खमाज। इसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन में कहता है भूपलासी किस प्रकार यानी कि भूपाली किस प्रकार यानी कि जाति का राग है? किस जाति का राग है भूपाली? तो क औडव जाति का राग है। उसके बाद इसके बाद 109 नंबर क्वेश्चन में कहता है संपूर्ण जाति में कितने स्वर का प्रयोग होता है? तो संपूर्ण जाति में जो है 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ग में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहता है 110 नंबर क्वेश्चन में राग केदार की जाति क्या है? राग केदार की जाति जो है औडव एवं पाडव, औडव एवं पाडव है, जो ऑप्शन नंबर ग इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा।